अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, बात करते हैं जो वेनेज़ुएला में ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले की शिद्दत अल्लाह माफ़ करे बहुत शदीद थी और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए। और इस ज़लज़ले में जो है वो 6 बजे जो पहला ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया, जो बताया गया इस ज़लज़ले में कितनी शिद्दत थी वो 7.2। इस फुटेजेस में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से अवाम में भगदड़ मची हुई है, एक अफरा-तफ़री का आलम है यहाँ पे। 7.2 शिद्दत का जब ज़लज़ला आया तो एकदम से इमारतें जो हैं वो लरज़ गई और शदीद किस्म के नुकसानात होना शुरू हो गए। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात ये रही कि एक ज़लज़ला नहीं आया, मतलब कि 2 ज़लज़ले एक के बाद दीगरे आए। पहला जो ज़लज़ला था उसकी शिद्दत 7.2 थी और उसके बाद जो आया उसकी 7.5 थी। 2 ज़लज़ले आए और इसने जो जितना नुकसान किया है आपके सामने, पाकिस्तान को भी 2005 में एक ऐसा ज़लज़ला आया था जिसमें आपको शायद याद हो कि बहुत शदीद नुकसानात हुए थे और अभी तक उसके जो चीज़ें हैं, ओसार जो है वो नज़र आते हैं और उन इलाकों को दोबारा डेवलप करने में काफ़ी अरसा लगा था और काफ़ी नुकसानात हुए थे उसमें, काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई थी। बच्चे भी, उनकी भी शहादतें हुई, लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शहीद हो गए। तो वेनेज़ुएला में जो ये ज़लज़ला था, इससे पहले जो ये ज़लज़ला वेनेज़ुएला में आया वो सन 1900 में आया था। मतलब कि 126 साल पहले ये ज़लज़ला आया था। अभी दोबारा जो है ये 2026 में आया है। और इसने जो तबाही यहाँ पे फैलाई है वो आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत का ये ज़लज़ला है। अब पहले ज़लज़ले में तो कुछ हुआ होगा, मतलब कि कुछ अमवात हुई या कुछ लोग भागे, कुछ संभले या कुछ लोग रुक गए, चले ज़लज़ला आया तो रुक गया। हो सकता है लोग मुतमईन हो गए हों कि चलें ठीक है, इतना ज़लज़ला आ गया। लेकिन उसके बाद जब 7.2 का आया तो उसने बाकी जो बचा-कुचा था उसको भी उधेड़ दिया। मतलब कि उसने कुछ नहीं छोड़ा, ज़मीन में बिल्डिंगें घुस गई, चीज़ें टूट गई वहाँ पे, जो जहाँ पे था उस वहीं पे खड़ा ही रह गया। मतलब कि लोग अब क्या कर सकते हैं, भगदड़ मच जाती है। लोग अपने बच्चों को सँभाल सकते हैं, जितना कुछ हो सके वहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा तो उस वक़्त मौके पे कुछ समझ भी नहीं आती। इमारतें टूट गई, सड़कें टूट गई, बिजली का निज़ाम दरम-बरम हो गया, ट्रेन सर्विस जो थी वो मुअत्तल हो गई, एयरपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पहले जो इत्तलात थी, इत्तलात के मुताबिक ये बताया गया जी कि 32 अफ़राद जाँ बहक हुए और 700 जो है वो ज़ख्मी हैं। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मिसिंग पर्सन्स आ रहे हैं, मतलब कि 10,000 से ज़्यादा लोग मिल ही नहीं रहे। एक तो हलाक जो अफ़राद हैं उनकी एक अलग रिपोर्ट बन रही है, लेकिन जो मिसिंग है वो मिसिंग तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि वो अब अंडरस्टूड सी बात है, वो किसी मलबे के नीचे दबे होंगे बेचारे या कहीं न कहीं ऐसी जगह पे होंगे जिनको, उनमें से कुछ ज़ख्मी भी होंगे, कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तक तो जारी है। लेकिन इस ऑपरेशंस के दौरान बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं क्योंकि बिल्डिंग तो तबाह हो चुकी होती हैं। उस तरह से चीज़ों को नहीं यूज़ किया जा सकता, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का मसला हो जाता है। वहाँ पे जब तक अब क्लीयरेंस नहीं होगी, बिल्डिंग्स को मलबा हटाया नहीं जाएगा। अब लोग कितने नीचे दबे हुए हैं, किस-किस की इत्तलात मिलती है, कैसे आप ट्रेस आउट करेंगे? वो बहुत मुश्किल एक मरहला होता है जो जिससे इंसान गुज़र रहा होता है। अब अगर आप देखें तो बिल्डिंग्स पूरी तबाह हो चुकी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई जंग हो। रोड्स की हालत आप देख रहे हैं कि रोड्स टूट गई हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं, बल्कि अब काबिल इस्तेमाल भी नहीं है, आप उस तरह से इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो अब जैसे-जैसे फुटेज आपको मिल रही है, ये देखें, ये बिल्डिंग्स बिल्कुल ही अ, वो जैसे कहते हैं ना कबाड़, जैसे कोई जंग हुई हो और जंग होने के बाद इस तरह के हालात व वाक़ियात वो आपके सामने हैं। अब इस ज़लज़ले में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसमें कितने नौजवान होंगे, कितने बुज़ुर्ग होंगे, कितने बच्चे होंगे जो इसमें हलाक हो गए होंगे, इसमें कितने बहादुर होंगे, कितने थोड़े से कम छोटे दिल वाले होंगे, कितने इसमें काबिल लोग होंगे, कितने इसमें जो है वो बेरोज़गार लोग होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे। मतलब कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ना कोई बंदा इसमें ऐसा होगा जिसकी हलाकत सामने आई होगी। इसके साथ-साथ अगर देखें तो मेरे ख़्याल में कितने ही लोग जो ऐसे भी होंगे जो जिनको पता भी नहीं होगा कि शायद वो अपने घरों में मौजूद नहीं होंगे, उनकी फ़ैमिलियाँ यहाँ पे होंगी, वो किसी दूसरे ममालिक में होंगे। तो अभी एक देखिए, एक शायद एक शॉपिंग मॉल है, इसकी फ़ुटेज आप देख रहे हैं कि शायद ऐसे चीज़ बिल्डिंग हिल रही है जैसे किसी चीज़ को पकड़ के हिलाया जा रहा हो। मतलब कि बहुत शिद्दत का वो ज़लज़ला है, लोग टेबल्स के नीचे घुस रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए और वहाँ पे टेबल्स का आप हाल देखें, जैसे रेत की दीवारें होती हैं ना, उस तरह चीज़ें गिर रही हैं। लोग भाग रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। जो जितना हो सके वो कोशिश कर रहा है यहाँ से भागने की। लेकिन क्योंकि हाल ही ऐसा, ये देखें, ये अब एक और शॉपिंग मॉल है शायद, तो उसमें देखें फ्रिज में से बोतलें कैसे गिर रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी शिद्दत होगी कि चीज़ें किस तरह से गिर रही हैं, किस तरह से चीज़ें उलट-उलट के गिर रही हैं, नुकसान हो रहा है। मतलब कि
कोई आप उसको रोक नहीं सकते। अब ये शायद कोई एयरपोर्ट है, अब लोग अपने प्यारों को लेने के लिए आए होंगे, इनके साथ बच्चे भी हैं, कोई जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा। तो अब ये देखिए कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं और कितने बुरे तरीके से यहाँ पर चीज़ें गिर रही हैं, ऊपर से छतें गिर रही हैं, टूट रही हैं, लोग संभल रहे हैं, बेचारे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अफ़रा-तफ़री फैल गई है, क्योंकि लोगों के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ हैं। लोग अपने बच्चों को बचा रहे हैं, खुद बच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस शिद्दत का अंदाज़ा। ये देखें, ये उस ज़लज़ले के बाद के मनाज़िर हैं जो आपके सामने हैं। ये देखें, ये इसमें हाल देख लें आप कि कितने बुरे तरीके से डैमेज हुए हुए हैं, छतें टूटी हुई हैं। ये एक घर का मंज़र है कि लोग एकदम से जब ज़लज़ला आता है तो लोग भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाग सकते थे भाग गए, क्योंकि उसने सँभलने का मौका ही नहीं दिया। एकदम से, क्योंकि शिद्दत जो थी वो 7.2 थी। और 7 ये एक और घर का मंज़र देखें कि वो जो दूसरा बंदा जो वीडियो बना रहा है वो छुपा हुआ है किसी कॉर्नर में कि शायद मेरे सर पे कोई चीज़ ना लग जाए। वो किसी अलमारी की साइड पे छुप के, देखें किस तरह से सामान गिर रहा है और कितनी शिद्दत है। ये आप एक मार्केट का हाल देख लें कि किस तरह से वो रेत की दीवार बन के नीचे गिरी है और बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई है। लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, अपने आप को भी बचा रहे हैं और देखने की कोशिश आप ये करें कि कितना कुछ शिद्दत था इस ज़िलज़िले में, कितनी शिद्दत आई होगी कि लोग किस तरह से यहाँ से निकले होंगे। ये देखें, मतलब कि लोग खड़े हुए संभल नहीं पा रहे, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, इतनी शिद्दत थी इस ज़लज़ले में। बिल्डिंग्स गिर रही हैं और कुछ तो बिल्डिंग्स का नुकसान हो गया, मतलब कि कुछ तो गिर गई होंगी उसी वक़्त ही, और कुछ जो सँभली होंगी वो दूसरे ज़लज़ले ने अपना काम कर दिया होगा। और उनमें जब क्रैक्स पड़ जाती हैं तो शायद वो इस काबिल नहीं रहती कि उनमें दोबारा रहा जा सके। अगर वो टूट भी गई है, मतलब कि बच गई, ये देखें बिल्डिंग ज़मीन-बोस हो गई है, इतनी शिद्दत का वो ज़लज़ला था। फुटेजेस में आपको अंदाज़ा आ रहा होगा। ये देखें, अब ये ज़लज़ले के बाद के मनाज़िर हैं कि किस तरह से सब कुछ मलिया-मेट हो गया है। किस तरह से सब कुछ बिल्कुल ख़ाक में मिल गया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो दिन मिल जाए ना आपको, उससे अल्लाह ताला की नेमत समझ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला को आपको अल्लाह ताला ने दिन दे दिया कोई, अपना अब उसकी बड़ाई बयान करने का, नमाज़ पढ़ने का, कोई ऐसी चीज़ करने का। तो जो वक़्त मिल जाए अपने प्यारों के साथ अच्छे तरीके से गुज़ारें। अब ये देखें कि कितने बुरे तरीके से क्या हाल है अब इस मुल्क का, कितने बुरे तरीके से यहाँ पे जो है वो ज़लज़ला आया है और सब कुछ। ये एक और फुटेजेस हैं कि अब ये देखें किस तरह से छत गिरी है, खड़े-खड़े ही मलिया-मेट हो गया है। तो बताने वाले और बनाने वाले वीडियोज़ जो देख रहे हैं, जिस तरह के मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत है इस ज़लज़ले में और कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। अब ये बिल्डिंग्स जो बच गई हैं, मतलब कि क्या ये रहने के काबिल भी हैं कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि यहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते। ये देखें, कितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनका क्या हशर हो गया है। ये कुदरत के कुछ ऐसे काम हैं जिससे इंसान मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही परख सकता है और ना ही ये जान सकता है कि कब ये आएगा। साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन अभी तक उसके पास कोई ऐसा पैमाना, ऐसा रेडार या ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि वो इसे जान पाए कि ज़लज़ला कब आएगा। ये देखें, ये आफ्टर जो उससे अर्थक्वेक है उसके बाद के मनाज़िर हैं। ये बिल्डिंग्स का हाल देख लें, क्या ये अब शायद ये रहने के काबिल भी नहीं होंगी, बिल्कुल स्क्रैप हो गई होंगी, कुछ भी नहीं बचा होगा। ये देखें, जब ज़लज़ला आया लोग खड़े थे, शायद कोई तफरीह के मकाम पे थे, कहीं जा रहे होंगे, कोई ऑफ़िस होगा। तो उसके बाद उसी वक़्त के जो मनाज़िर हैं, ये देखेंगे किस तरह से टूट-फूट शुरू हुई और लोगों ने बड़ी मुश्किल, जो यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने अपनी जान बचाई होगी। कहते हैं जब अर्थक्वेक आए तो फिर किसी खुली जगह पे चले जाना चाहिए। जो कुछ बची हुई बिल्डिंग्स हैं उनका भी हाल बहुत बुरा ही हो गया है, मतलब कि वो रहने के काबिल नहीं है। अब ये एक शख्स है जो समुंदर में है, शायद उससे दूर से वीडियो बनाई है। समुंदर में थोड़ी-सी आपको ये बचत हो जाती है कि आप हिचकोले तो खाते हैं लेकिन आप डूबते नहीं हैं। सुनामी का अलबत्ता समुंदर में ख़तरा ज़रूर होता है कि आप सुनामी से बच सकें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सुनामी की लहरें ज़लज़ले के साथ समुंदर भी मुतासिर होता है। और जापान में शायद आपको याद हो कि सुनामी जब आया था तो वो ज़लज़ले की एक नौयत ही थी कि एकदम से ज़लज़ला आया और उसके बाद सुनामी की लहरें बहुत ऊपर तक चली गई और उन्होंने फिर जापान के किसी को हिट किया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पे भी हुआ था और काफ़ी ज़्यादा अमवात वहाँ पे भी हुई थी। ये भी एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग अपनी जगह पे भी कायम नहीं रह पा रहे, मतलब कि वो जिस तरह से ज़लज़ले की शिद्दत है, लोग इधर-उधर संभल भी नहीं पा रहे। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जितनी सांसें दी हैं वो अपने प्यारों के साथ अच्छे तरीके से सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ आप रहें। हमारी ये दुआ है कि आप अपने प्यारों को और अपने आप को महफूज रखें, अच्छी जगह पे रहें। और इस व्लॉग के साथ इजाज़त। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी सपोर्ट होती रहे और आपको अच्छी-अच्छी खबरें मिलती रहें। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।